देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो पूरी दिल्ली रेड जोन में है। पिछले 24 घंटे में 405 मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन लोग अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली के चांदनी महल से आई तस्वीरें वाकई ऐसे में चौंकाने वाली हैं। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और देश के कई हिस्सों से लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। कभी मजदूर सड़कों पर नजर आते हैं, कभी सब्जी मंडी में लोगों का जमावड़ा नजर आता है, तो कभी बाजारों में ऐसी भीड़ जमती है कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि देश में लॉकडाउन है या फिर सब कुछ सामान्य है। ये तस्वीर दिल्ली के चांदनी महल की है, जहां पर सुई फलान एक बाजार में लोग ऐसे खरीदारी कर रहे हैं जैसे यहाँ पर लॉकडाउन का आदेश ही नहीं दिया गया हो। पूरे बाजार में रौनक है, सभी दुकानें खुली हैं, लोगों की भीड़ है, शोर है, हंगामा है और लोगों के चेहरे पर बेफिक्री है। ना पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का डर है और ना ही लॉकडाउन की चिंता है। जमकर खरीदारी हो रही है और जमकर पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। दिल्ली के चांदनी महल में लोगों की ऐसी लापरवाही चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि ये वही चांदनी महल है जहां की 13 अलग अलग मस्जिदों से बड़ी तादाद में जमातियों की पहचान हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद करीब 185 जमातियों को यहां से निकालकर गुलाबी बाग के क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया था। अब तक यहां से निकाले गए करीब 57 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने की वजह से चांदनी महल के कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया था। हालात फिर भी नहीं संभले थे और कुछ दिन के बाद यहां पुलिस कर्मियों के भी संक्रमित होने की खबर आई थी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन मौजूदा तस्वीर में ना तो कहीं पुलिस वाला नजर आया और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई मुस्तैदी दिखी। लोग बहुत ही आराम से खरीदारी करते नजर आए। चांदनी महल से आई ये तस्वीर चिंता पैदा करती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से घिरे इस इलाके में अगर प्रशासन का रवैया इतना लचर है तो यकीन मानिए कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग तो जीतना आसान नहीं है। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा या लोगों को कुछ और छूट मिलेगी, कुछ और रियायतें मिलेंगी। क्योंकि कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग हुई उसमें भी जो सुझाव दिए गए उसमें ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की राय यही थी कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। 6 घंटे से ज्यादा देर तक चली मैराथन बैठक में महामारी और लॉकडाउन पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जो संकेत मिल रहे हैं उससे माना जा रहा है कि लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद भी देश में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। बैठक में कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने पर बात, ज्यादातर राज्य लॉकडाउन में और ज्यादा रियायत देने के पक्षधर। किसी भी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध नहीं किया। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार मांगा। पंजाब, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का लॉकडाउन को समर्थन। ज्यादातर राज्यों ने रेड जोन फॉर्मूले को बदलने पर जताई सहमति। कंटेनमेंट जोन छोड़ बाकी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग। कई राज्यों का सुझाव ट्रेन चले लेकिन स्टॉपेज कम या ना हो। राज्य सरकारों ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। संकेत साफ है, राज्य सरकारें लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की चिंता हर किसी को है। ऐसे में पीएम मोदी ने बैठक में जो कहा उससे लगता है कि देश में लॉकडाउन पार्ट 4 के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले चरण में लॉकडाउन के जिन कदमों की जरूरत थी उसकी दूसरे चरण में नहीं थी। तीसरे चरण में जरूरी कदमों की चौथे में आवश्यकता नहीं है। हम आशावादी हैं, सामूहिक संकल्प से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण का जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव भी मांगे हैं। जन से जग तक का नारा देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को कोरोना से लड़ने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। इसका मतलब साफ है, लॉकडाउन पार्ट 4 में रियायतें ज्यादा होंगी। आंशिक तौर पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के साथ ही डोमेस्टिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़ बाकी क्षेत्रों में कारोबार, व्यापार, उद्योग धंधे शुरू हो सकते हैं। और आज से शुरू होने वाली रेल सेवा को लेकर जयपुर, पटना और भोपाल में किस तरह की हलचल है, देश के 3 प्रदेशों से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पैसेंजर ट्रेन वीक में और 2 पैसेंजर ट्रेन डेली यहाँ पर जिनका ठहराव है वो रुकेंगी। साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह से इस रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है, साफ सफाई की गई है पूरी तरह से। एहतियात के तौर पर जो भी यात्री आएंगे, पैसेंजर्स आएंगे, उनको यहाँ पर स्कैनिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बॉक्सेस बनाए गए हैं, उन बॉक्सेस के बाद ही उनको यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। आज पहली बार पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से ट्रेन खुलेगी।
शाम को 7:20 पे यहाँ से ही लोगों को एंट्री मिलेगी। लोगों को यानी कि उनको जिनके पास टिकट है, कंफर्म टिकट है, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, और उनके साथ कोई भी अटेंडेंट उनके साथ नहीं जाएगा। जो भी यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे वो अपना टिकट अपने हाथ में, मास्क और आरोग्य सेतु और जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसी गेट से उनकी एंट्री होगी। हम राजधानी भोपाल में मौजूद है और स्टेशन पर तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। यहाँ पर स्टाफ को बुला लिया गया है और ट्रेन आने से पहले जो तैयारियां होती हैं उसके लिए सारी कोशिशें और सारी कवायद अभी की जा रही है। 4 ट्रेनें हैं कुल जो भोपाल स्टेशन से होकर गुजरेंगी। नई दिल्ली बेंगलोर, नई दिल्ली चेन्नई, नई दिल्ली सिकंदराबाद और नई दिल्ली बिलासपुर, ये वो 4 ट्रेनें होंगी जो यहाँ से होकर के गुजरेंगी। कंट्रोल रूम के पास ट्रेन गुजरने का प्रोटोकॉल तब आएगा जब ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी, यानी दिल्ली से जब निकलेगी तब यहाँ पर प्रोटोकॉल आ जाएगा कि किस टाइम पर एग्जैक्ट यहाँ पर वो पहुँचने वाली हैं। और इसके अलावा हावड़ा, लखनऊ और दिल्ली के स्टेशनों पर क्या इंतजाम किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हावड़ा स्टेशन जो कि इतना बड़ा स्टेशन है देश का, वहाँ से भी दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा इंतज़ाम बनाया गया है। अभी साफ़ सुथरा का जो काम है, सैनिटाइजेशन का काम है, वो यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मार्किंग जो है वो मार्किंग यहाँ पे किया गया है। इसका कारण यही है, सोशल डिस्टेंसिंग का बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आगे चले तो भी हम लोगों को देखने में वही मिलेगा। ये वो जगह है जहां से स्क्रीनिंग करने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन लॉकडाउन के चलते लगभग 50 दिनों के बाद एहतियातन इसको बहाल किया गया है। उन लोगों के लिए जो कि दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं या दूसरी जगह पर फंसे हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उसी क्रम में एहतियातन इसको खोला गया है और इंतज़ाम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किए गए हैं उन प्रवासी श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए या उन लोगों के लिए जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। खासी तादाद यहाँ पर है। और अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो तस्वीर आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की तस्वीर ना हो करके आपको ये बस स्टेशन की तस्वीर लग रही है, क्योंकि तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हैं जो ट्रेनों से आएंगे उनको लेकर के जाने के लिए है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पे आज 3 डेस्टिनेशन पे यहाँ से ट्रेनें जाएंगी जो पैसेंजर ट्रेन होंगी। उसके अलावा जो श्रमिक एक्सप्रेस हैं वो भी यहाँ से चलाई जा रही हैं। इसको लेकर आरपीएफ ने खास इंतजाम करे हैं। जैसी कोई पैसेंजर स्टेशन के अंदर एंटर करेगा, जो प्लेटफॉर्म का जो एरिया है वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कैमराज लगाए गए हैं। कोई भी जब पैसेंजर उस कैमरे के सामने आएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर पर रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद जब टेम्परेचर उसका नॉर्मल होगा तभी उसको अंदर एंट्री करने दी जाएगी। उसके अलावा जो सैनिटाइजिंग के लिए वहाँ मशीनें लगाई गई हैं और आरपीएफ का कहना है कि जो एक्स्ट्रा जो बल है वो उन्होंने तैनात किया गया है। देखिए आज से ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन खतरे बहुत हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका कोरोना के लिहाज से कितना जोखिम भरा है, ये बात खुद आरोग्य सेतु ऐप बता रहा है। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस बात का डर था वो कहीं ना कहीं यकीन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम आरोग्य सेतु ऐप पे यकीन करें तो मानिए यहाँ पे जितने तादाद में लोग हैं वहाँ पे 18 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। जी हाँ, मैंने अपने भी मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि 500 मीटर में 18 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। माफ़ी चाहूँगा, 18 से अब ये 16 हो गया है। और ये जो तादाद देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं लोगों की जो धीरे धीरे जा रही है। एक बात बताएं, आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है? हाँ, मैंने किया हुआ है। क्या अभी शो कर रहा है आपकी आरोग्य? 18 दिखा रहा है मेरे में कि 18 लोग डायग्नोज पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन 15 मीटर। आपको लग रहा है कि थोड़ा सेफली चलना चाहिए यहाँ पे इस जगह पे? हाँ, सेफली चलना चाहिए, तो हमेशा की बात है। वी हैव टू मूव सेफली ऑलवेज। तो नेचुरली है, ये एक डर है। और निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी तादाद है, जिस हिसाब से लोग यहाँ निकल रहे हैं, उसमें अगर तकरीबन 16 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, जैसा कि आरोग्य सेतु ऐप बता रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से ये लोग जब जाएंगे, जब ट्रेन में होंगे, तो वहाँ भी लोगों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलें। तब से सेतु ऐप बता रहा है कि 16 लोग पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी, मतलब वही, बिकॉज ये एक ही तरीका है अभी अपने आप को सेफ रखने का, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरीका है अगर बचना है तो। ये सब जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में अगर 16 लोग पॉजिटिव हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि ये लोग ट्रेन में जाएंगे, निश्चित रूप से अपने साथी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।